नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस अनोखी यात्रा पर जहां हम जानेंगे भारत के कुछ अद्भुत और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख रामसर स्थलों की। ये स्थल दोस्तों केवल नाम मात्र के लिए ही स्थल नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण और जैव विविधता के लिए अमूल्य धरोहर हैं। प्रकृति का ऐसा अनुपम उपहार जो हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा, पीने के लिए मीठा पानी और जीवन जीने के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इन स्थलों की सुंदरता में खो जाएं, इनके महत्व को समझें और इनके संरक्षण का संकल्प लें, क्योंकि दोस्तों इनकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। चिल्का झील, नाम सुनते ही जहन में एक विशाल नीले पानी से भरी झील की तस्वीर उभरती है ना? जी हां दोस्तों, ये झील उड़ीसा राज्य का गौरव है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होने का गौरव प्राप्त करती है। यह झील दोस्तों केवल पानी का भंडार नहीं है, बल्कि एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का घर है। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी जैसे फ्लेमिंगो और पेलिकन देखने को मिलेंगे, जो हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं। चिल्का झील इरावदी डॉल्फिन का भी घर है, जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है। इन सब के अलावा यहाँ मछलियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जो स्थानीय मछुआरों के जीवन का आधार है। लेकिन दोस्तों, इस अद्भुत झील को भी कई खतरों का सामना है। प्रदूषण, औद्योगिक कचरा और जलकुंभी का फैलाव इसकी सुंदरता और जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि चिल्का झील का संरक्षण केवल उड़ीसा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हमें मिलकर प्रयास करना होगा कि इस अनमोल धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। क्या आप जानते हैं दोस्तों, चिल्का झील को 1992 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह दर्शाता है कि यह झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है और इसका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। चलिए हम सब मिलकर प्रण लें कि चिल्का झील की सुंदरता और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रकृति का संरक्षण स्वयं के अस्तित्व का संरक्षण है। दोस्तों, अब हम चलते हैं राजस्थान के भरतपुर जिले में, जहां स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था और यह नाम सुनते ही मन में रंग बिरंगे पक्षियों की छवि उभरने लगती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको विभिन्न प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलेंगे, जिनमें से कई तो दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां हैं। सर्दियों के मौसम में यह उद्यान प्रवासी पक्षियों से भर जाता है। साइबेरिया से लेकर यूरोप तक हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये पक्षी यहाँ आते हैं और केवलादेव को अपना घर बनाते हैं। यहाँ आपको सारस क्रेन, जो दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक हैं, देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साइबेरियन क्रेन, जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है, भी यहाँ सर्दियां बिताने आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान केवल पक्षियों का ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ सांभर, चीतल, नीलगाय जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। यह उद्यान जैव विविधता का एक अद्भुत उदाहरण है। 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो इसकी महत्वपूर्णता को और भी रेखांकित करता है। दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मानवीय गतिविधियों का प्रभाव इन पक्षियों और जीवों के जीवन पर न पड़े। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना होगा, तभी हम इन अनमोल स्थलों को बचा पाएंगे। चैप्टर 3, वुलर झील, कश्मीर का जल। गहना दोस्तों, अब हम चलते हैं हिमालय की गोद में बसे कश्मीर की ओर, जहां स्थित है वुलर झील। यह झील अपनी खूबसूरती के लिए जितनी प्रसिद्ध है, उतनी ही महत्वपूर्ण है अपने पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होने का गौरव प्राप्त करती है। यह झील कई नदियों और झरनों से पानी प्राप्त करती है, जो इसे एक विशाल जल भंडार बनाते हैं। यह झील कई प्रजातियों के पक्षियों का घर है, जिनमें से कई तो प्रवासी पक्षी हैं, जो सर्दियों में यहाँ आते हैं। यहाँ आपको बार हेडेड गीस, जो हिमालय पार करके यहाँ आते हैं, देखने को मिलेंगे। वुलर झील स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह झील उनके लिए मछली पालन का एक प्रमुख स्रोत है और उनकी आजीविका का आधार भी। झील के किनारे बसे गांव इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह दुखद है कि वुलर झील को भी प्रदूषण और जलकुंभी जैसी समस्याओं का सामना है।
हमें इस अनमोल झील के संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। इस झील की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें प्रदूषण को कम करना और जलकुंभी को हटाना शामिल है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इस दिशा में योगदान देना होगा, क्योंकि दोस्तों, प्रकृति की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। चैप्टर 4, सुंदरबन डेल्टा। प्रकृति का अद्भुत संगम। दोस्तों, अब हम भारत के पूर्वी तट पर चलते हैं, जहां स्थित है सुंदरबन डेल्टा। यह डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और यह अपनी अनोखी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर स्थित है और यह भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह डेल्टा अपने सुंदर नजारों के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां आपको नदियां, नाले, द्वीप और घने जंगल देखने को मिलेंगे। सुंदरबन डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, जो कि एक लुप्तप्राय प्रजाति है। यह डेल्टा इन बाघों के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, जो इन्हें शिकार और प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण देता है। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा में आपको मगरमच्छ, घड़ियाल, हिरण, बंदर और विभिन्न प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलेंगे। यह डेल्टा समुद्री जीवों से भी भरपूर है और यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की मछलियां, केकड़े और झींगे मिलेंगे। सुंदरबन डेल्टा स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके लिए मछली पालन और पर्यटन का एक प्रमुख स्रोत है। हालांकि यह डेल्टा भी जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों से प्रभावित हो रहा है। हमें इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकें। चैप्टर 5, लोकटक झील। तैरते हुए द्वीपों का अजूबा। दोस्तों, अब हम चलते हैं मणिपुर की ओर, जहां स्थित है लोकटक झील। यह झील अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है, जिन्हें फुमदी कहा जाता है। यह एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है जो दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोकटक झील मणिपुर की जीवन रेखा है और यह राज्य के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह झील उनके लिए मछली पालन, सिंचाई और जल परिवहन का एक प्रमुख स्रोत है। झील के किनारे बसे गांव अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। लोकटक झील में पाए जाने वाले तैरते हुए द्वीप वास्तव में जलीय पौधों की जटिल जड़ों से बने होते हैं, जो समय के साथ मिट्टी और अन्य कार्बनिक पदार्थों से ढक जाते हैं। ये द्वीप झील के पानी के स्तर के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं और इनका आकार भी बदलता रहता है। लोकटक झील विभिन्न प्रजातियों के पौधों और जानवरों का घर है। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की मछलियां, कछुए, सांप और पक्षी देखने को मिलेंगे। यह झील साइबेरियाई सारस जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। हालांकि लोकटक झील को भी प्रदूषण, जलकुंभी के फैलाव और अनियंत्रित मछली पालन जैसी समस्याओं का सामना है। हमें इस अनोखी झील के संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती का आनंद ले सके। उतरो, प्रकृति का संरक्षण हमारा कर्तव्य। दोस्तों, ये थे भारत के कुछ प्रमुख रामसर स्थल जो अपनी खूबसूरती और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये स्थल हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी उदार है और हमें उसके साथ सामंजस्य बनाकर रहना कितना जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि इन स्थलों का संरक्षण केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सबका नैतिक कर्तव्य है। हमें मिलकर प्रयास करना होगा कि प्रदूषण को कम करें, जल संरक्षण करें और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बंद करें। क्योंकि दोस्तों, जब तक प्रकृति सुरक्षित है, तभी तक हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद।